नासिर नहीं है। साहब, जब पहले एमक्यूएम कभी ये बात करती थी या उनके जो पुराने बानी थे एमक्यूएम के, वो ये बात करते थे ना, तो फिर उस वक्त हम देखते थे कि गद्दारी जैसी बातें भी उनके खिलाफ शुरू हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इनको सपोर्ट है एक तो हुकूमत की, और ये शायद कहीं ना कहीं कहते भी हैं, ख्वाजा साहब ने भी कहा कि जो करता धरता है वो ये करवा लेंगे। तो अब ये कोई इनको ये नहीं कह रहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं कि पंजाब में सूबे या सिंध में सूबों की आपने बात कैसे कर दी, क्योंकि करता धरता वो कहते हैं साथ है हमारे। नहीं, शहजाद इकबाल साहब, मैं सच बता रहा हूँ, हम इनकी अब बातों को सीरियस ही नहीं लेते, और भले ये जो मर्जी है कह लें, हमें इनके लिए बड़ा एहतराम है। लेकिन आसद, और जाहिर है गवर्नेंस सिस्टम बेहतर चाहिए, इसको तो संजीदा लेना कम से कम, ये तो एक सीरियस जी बिल्कुल, इसके लिए कोई इशू नहीं है। गवर्नेंस सिस्टम को बेहतर होना चाहिए और बेहतर किया भी है, और मजीद करने की गुंजाइश भी है जिसको बेहतर किया जा रहा है। अब जो थोड़ा मैं उस पर 140A पे भी आ जाऊं जी। और ये जो इस वक्त के बल्दियाती इंतखाबात हैं, जो काउंसिल्स हैं, वो सबसे ज्यादा अगर कहीं बाइख्तियार हैं तो वो सिंध में है। पंजाब में आपने देखा कि जो इलेक्टेड लोग थे, पीटीआई की गवर्नमेंट ने 2-2.5 साल उनके रहते थे, उनको घर भेज दिया। अच्छा, अब ये 140A का निफाज या ये सारा कुछ क्या सिर्फ सिंध के लिए है? पंजाब में अभी कवानीन पास किए गए हैं बल्दियाती निज़ाम के, उनको ज़रा देख लें। अगर मेरे मोहतरम भाई ख्वाजा साहब या इनकी पार्टी चाहती है तो हम पंजाब वाला बल्दियाती निज़ाम यहाँ ले आते हैं, उससे मुतमिन हो तो हम हाजिर हैं। मैं अभी कमिट करता हूँ आपके सामने, और मैं इसकी जिम्मेदारी भी लेता हूँ। मैं एक सियासी कारकुन हूँ अपनी पार्टी का, मैं ज़रूर उनको इस बात पे आमादा करूँगा। और हमारे चेयरमैन साहब ने तो खुले दिल से हमेशा एक मुस्बत बात की है सबके लिए, और उनको एमक्यूएम का एहतराम भी है। वो कहते हैं कि सबने साथ चलना है। चल ठीक, मैं इसमें जरा ख्वाजा साहब से एक सवाल करना चाहूंगा। ख्वाजा साहब, सवाल भी और मेरा समझने है कि थोड़ा सा तज्जिया भी इसमें शामिल है, क्योंकि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट की नासिर साहब ने कि क्या मुल्क में इस वक्त मजीद सूबे बनाकर हम इतने सारे हाई कोर्ट, सेक्रेटरीट ये सब बना सकेंगे? क्योंकि इस्लामाबाद में अभी जो आईनी अदालत बनी है, इनके पास बैठने को जगह नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट वाले परेशान हो गए कि हमारी बिल्डिंग में आके बैठ गए, कल से हमसे ये बिल्डिंग खाली करवा लेंगे। तो हम एक काम कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि यार यहाँ तो बैठने की जगह नहीं है इनके। तो क्या ये जो प्रेशर इस वक्त डाल रहे हैं आप लोग सूबों के हवाले से, ये एक मैक्सिमम पोजीशन है ताकि ये प्रेशर डाल के सूबों का कि कम से कम हम 140A के इख्तियारात ले लें, एनएफसी में जो तब्दीली सेंटर चाहती है वो करवा लें? तो ऐसा लगता है एक एक्सट्रीम पोजीशन है, लेकिन आखिर में एनएफसी वगैरह पे आप लोग सेटल कर जाएंगे। जी शहजाद, पहले ये बताइए कि ये जो लोकल गवर्नमेंट सिंध में इस वक्त राइज है, जो कि एक बेहंगम लोकल गवर्नमेंट है, आखिरकार पहले इन्होंने 7 जिले बनाए, 7 जिले के बना 29 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना दी, 29 ऑफिस बन गए ना, 29 का स्टाफ बैठ गया आकर। सिंध गवर्नमेंट ने कौन सी बिल्डिंगें दी हैं बना बनाकर? सिंध गवर्नमेंट ने कौन से 29 टाउन ऑफिस बना के दिए हैं? जिसको जहां सरकारी जगह मिली वो वहां अकोमोडेट हुआ, एडजस्ट हुआ। अब आइए सूबों की बात पर। पहली चीज तो ये क्लियर कर दूं, पंजाब में 140A की करारदाद कौमी असेंबली में आई है, पीपल्स पार्टी के MPs के दस्तखत हैं, और उन्होंने आईनी तहफ्फुज का मुतालबा किया। 2 पेज की करारदाद है। शाह साहब को यह भी बताता चलूं, फ्लोर पे बिलावल साहब ने भी ये फरमाया था कि जी हाँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत सारी कमी रह गई है जिसे हम पूरी करेंगे। आखिरी बात शाह साहब, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का सेक्शन 10, सेक्शन 29, सेक्शन 30 पढ़ लें, जो के लिए इस वक्त आपके लिए बड़ा मुकद्दस वो डॉक्यूमेंट है। उसमें आपने खुद कहा है कि आप 140A को आईनी तहफ्फुज देंगे, और बहुत सारी बातें की हैं। अब आइए सूबों पर। भाई, एनएफसी में 57.5% सूबों को मिलता है ना। अगर सूबे बनते भी हैं तो 57.5% जो 4 सूबों को मिल रहा है वो 12 को मिल जाएगा। वसाइल की तकसीम हो जाएगी ना, कोई बाहर से पैसे तो नहीं लाने आपको। आखिर 4 सूबे 57.5 लेकर, जिसमें सिंध हुकूमत 4,000 अरब रुपए ले रही है विफाक से, और 1,500 अरब रुपए सूबे से जनरेट कर रही है, तो भाई ये आखिरकार जितने सूबों को मिल रहा है वो 57.5। क्या ये रियलिस्टिक डिमांड है सूबों की इस वक्त? क्योंकि वो तो कह रहे हैं आपको संजीदा ही नहीं लेते वो लोग, और इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या ये प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है सूबों को? वो हमें बिल्कुल संजीदा ना ले। उन्हें मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि कराची में बड़ी मुख्तदर शख्सियत कारोबारी लोगों के साथ पिछले महीने यहाँ बैठक हुई थी, और ये सबसे पहले बहुत अरसे बाद उन्होंने खुद महसूस किया
कि पाकिस्तान में 12 सूबे बनने चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आपकी शराफिया भी है, एस्टेब्लिशमेंट भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, और सिंध के अंदर से भी अब ये आवाजें उठ रही हैं। अब कोई लड़ने मरने जान देने तैयार नहीं है। अब किसी इस खुशफहमी में हमें नहीं रहना है। पाकिस्तान हमारी माँ है, और बाकी सूबों में जब सूबे बन सकते हैं, पीपल्स पार्टी पंजाब जैसे सूबे में सूबा बना सकती है, केपीके में बना सकती है, सिंध किसी को लीज तो नहीं करके दिया हुआ ना। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान, देखें शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी बिलावल साहब को मुखातिब करके, कि कुछ फैसले ऐसे लेने होंगे जिसमें पाकिस्तान की विफाक को मजबूत करना होगा। और आपको उसमें आपको चाहे क्यों सूबों यकीन को है कि इस बचाएं। मर्तबा ये हो जाएगा जो पहले कभी नहीं हुआ, कि गवर्नेंस सिस्टम पे इतनी बेहतरी की बात है सुबह, क्यों, क्या आपको कॉन्फिडेंस है ख्वाजा साहब? देखिए, ना हम एहतजाज कर रहे हैं, ना हम इनके मरने मारने की बातों को सीरियस लेते हैं। जैसे ये हमें सीरियस ले रहे हैं ना, तो हम भी इनकी मरवेजों को सीरियस नहीं लेते, क्योंकि ये पिछले कई सालों से नारा लग रहा है। लेकिन वैसे ही सिंध के अंदर आम सिंधी वैसे ही बेचारा जमहूरियत के हाथों मर रहा है। तो इंशाल्लाह ताला हमें यकीन है, एक पॉलिटिकल विजन है हमारा। और मैंने आपको शुरू में क्या कहा, 27वीं तरमीम के समरात आने दें, ये तरामीम एक एक करके आएंगी। 28 में नहीं ये आएंगी, ये ये 29 में ये आएंगी, रियासत लेकिन फैसला इसी कर चुकी टेन्योर है, में। रियासत ये फैसला कर चुकी है कि एक एक करके ये करना है हमने। सर, रियासत से मेरा बराह रास्त तो राब्ता नहीं है। मेरा तो रियासती सुतून चौथा जियो से राब्ता है, और मुकन्नना से राब्ता है। तो मैं इन दोनों से जो बात करके महसूस करके बता रहा हूँ, वो आपके सामने रख सही। दूंगा। अच्छा नासिर साहब, अब इसमें एक तो वो कह रहे हैं कि देखें 27वीं तरमीम के बाद आगे ये तो होना है, और दूसरा मुझे जरा एनएफसी के हवाले से बताइएगा कि आप लोग ये कहते हैं कि पहले एनएफसी में लिख दिया गया था कि सूबों का शेयर कम नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए भी ऑल्टरनेट तलाश किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे 1000 अरब रुपए का अगर पीएसडीपी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, तो वफाक उसकी जिम्मेदारी सूबों पर डालेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि वो सारे प्रोजेक्ट्स वहीं सूबों में ही बनते हैं जाकर। दूसरा, वो कहते हैं कि बीआईएसपी है तकरीबन 720 अरब रुपए का सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, इसकी जिम्मेदारी सूबे उठाएं। तो अगर डायरेक्टली आप कम नहीं करेंगे सूबों का शेयर, तो इनडायरेक्टली ये अखराजात सूबों पर ट्रांसफर करके उनका शेयर कम हो जाएगा। क्या इसके लिए तैयार होंगे? देखें, सबसे अहम पाकिस्तान है, और पाकिस्तान हमारी शान है, और पाकिस्तान के लिए ही हम सब हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह की नागुज़ीर कोई अखराजात आते हैं, तो उसमें हम क्यों नहीं अब शेयरिंग करेंगे मुल्क के लिए। लेकिन एनएफसी अवार्ड को कम नहीं करने की बात पे हम कभी भी सपोर्ट करेंगे, बल्कि उसको कहेंगे कि उसको मज़ीद बेहतर किया जाए। बाकी अभी ख्वाजा साहब ने जोशे खिताबत, जोशे जज्बात में बहुत बातें की हैं, मैं भी उनका बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हम इनको सीरियस ही नहीं लेते, इसलिए उसका जवाब नहीं दूंगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं सीरियसली लें। वो कह रहे हैं जब पंजाब में, आप याद है ना आपको, पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब के दौर में भी एक करारदाद आ गई थी सूबा बनाने की, कह रहे हैं पंजाब में बन सकता है तो फिर सिंध में क्यों नहीं बन सकता। वो कह रहे हैं कि इस, जो मैं समझाऊं उनकी बात, वो ये कह रहे हैं जज्बाती बहस नहीं, इस वक्त अगर आबादी इतनी बढ़ रही है तो ये जरूरत है वक्त की इस वक्त। देखिए, आपने इन्हें खुद पूछ लिया कि भाई क्या इतनी कोर्ट्स बनेंगी, इतनी असेंबलियां बनेंगी, सीएम हाउस, गवर्नर हाउस, और पता नहीं क्या क्या कुछ, ये सिर्फ ऐसे ही बातें होती हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, ये शोशा छोड़ दिया जाता है। तो फिर तो अब आप मेरी वाली बात से क्या इत्तेफाक करते हैं कि ये सूबों वाली बात कम से कम पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर रखने के लिए की जा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी से ये तवक्को की जाएगी कि 28वीं तरमीम में एनएफसी फॉर्मूले पे हमें सपोर्ट करें, कुछ सब्जेक्ट्स जो है जैसे सिंगल नेशनल कैरिकुलम का मामला है तो वो सेंटर को वापस दिया जाए, या पॉपुलेशन का मामला है वो सेंटर को वापस मुंतकिल किया जाए, ये आपसे मनवाया जाएगा, तो इस पर मान जाएंगे फिर आप? देखिए, मैं आपको कहूँ, ये जब भी कोई तरमीम की बात आती है, जब 27वीं तरमीम की बात आई थी, आपको याद होगा कि उसमें ये कहा गया था, सूबे भी थे, और फिर था कि जी ये जो असेंबली हैं इनका भी कोई 5 साल का एक्सटेंशन हो जाएगा, और पता नहीं क्या कुछ होगा। ये बहुत सारी चीजें इस तरह की, ये स्पेकुलेशंस होती हैं। अब 28वीं तरमीम की बात हो रही है, पहले आईजी जरूर होगी जी, अब अप्रैल में होगी, चले वो जब होगी, अब ये इसके लिए जब वो आएगी तब देखेंगे, तब बात मैं आपको बताऊं, नू लीग के लेकिन कुछ लोगों से मेरी भी बात हुई, वो कहते हैं कि देखें पीपल्स पार्टी के पास अब ज्यादा रूम नहीं है निगोशिएट करने का। इम्यूनिटी मिल गई सदर साहब को, लाइफ टाइम आजाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत मिल गई, तो अब जब हम कुछ चीज प्रपोज करेंगे तो उनको माननी पड़ेगी। ये वहां पे एक रवैया है इस वक्त। देखिए, पहले तो एक ये सिंपल सी बात है कि क्या वो चाहते हैं, सूबे वो चाहते हैं, क्या वो 140A के तहत जो है वो बल्दियाती निज़ाम पंजाब में लागू करना चाहते हैं, या दीगर जहां भी उनको इस तरह की चीज हो, ये भी जरा उनसे पूछ लीजिएगा, जो आपका क्लोज कोऑर्डिनेशन है पीएमएलएन वालों के साथ। बाकी ऐसे बातें करने में कुछ नहीं होता,
वो भी करते हैं, मेरे मोहतरम भाई ख्वाजा साहब भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। ये एक अहम लेकिन मामला है ये कि अब सारी तक चीजें मरीम नवाज सामने साहबा ने आ भी इस पर जाएंगी। कोई अपनी पोजीशन, अपने सूबे की पोजीशन नहीं बताई कि वो इसके हक में या नहीं